एक अमीर औरत अपनी बेटी के लिए पति चुन रही थी। कई जवान लड़के काफी अच्छे थे। औरत काफी देर तक झिंकी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसे चुने। आखिर में उसने सबसे बदसूरत लड़के को चुना। अपनी पसंद बताने के बाद वह उसे जल्दी से ऊपर ले गई। पता चला कि उसकी बेटी वेजिटेटिव स्टेट में थी। वह अपने पति को नहलाकर जगाने की कोशिश कर रही थी। वेजिटेटिव स्टेट में होने के बावजूद वह काफी हैंडसम था। लड़के को लगा कि यह कोई बुरा सौदा नहीं है और वह तुरंत शादी के लिए मान गया। हैरानी की बात है, ये काम कर गया। अगले दिन लड़की उठी। हाँ, लड़का अभी भी उसके थप्पड़ खाने से दर्द में था। औरत ने अपनी बेटी से तुरंत लड़के से माफी मंगवाई, नहीं तो वह भाग जाता और उसे ढूंढना मुश्किल होता। लड़की के पास लड़के से माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। अमीर औरत ने अपनी बेटी को तुरंत लड़के के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाने का ऑर्डर दिया। अमीर जवान औरत भी बहुत परेशान थी। वह तुरंत आई और उस जवान आदमी को सर्टिफिकेट लेने के लिए खींच लिया। वह जवान आदमी ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जीने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे उससे पहले ही 5 लाख युआन मिल चुके थे। अब वह सिर्फ अमीर जवान औरत की बात मानकर सर्टिफिकेट ले सकता था। सर्टिफिकेट मिलने के ठीक बाद सास ने आखिरी पेमेंट के तौर पर और 5 लाख युआन निकाले और उस जवान आदमी के हाथ में थमा दिए। अमीर जवान औरत को यह पता चला और वह तुरंत दुखी हो गई। क्योंकि ऐसा ही था, इसलिए जवान आदमी इसे लेने में बहुत शर्मिंदा था। उसने आखिरी पेमेंट के बारे में भूलने का फैसला किया। वैसे भी भविष्य में अमीर औरत की आधी संपत्ति उस जवान आदमी की होने वाली थी। पता चला कि वह जवान अमीर औरत एक ग्रुप कंपनी की महिला CEO थी। वह जवान वारिस हमेशा की तरह काम पर आ गई। अचानक वह जवान आदमी उसकी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा था। उस जवान आदमी को नहीं पता था कि कंपनी उस जवान वारिस की है। वह उसे प्रणाम करने में इतना लगा हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह उसकी पत्नी है, और उस जवान वारिस ने भी उसे नहीं देखा। जब तक वह अंदर जाने वाली थी तब तक उस जवान आदमी को एहसास नहीं हुआ कि उसकी पीठ उसकी पत्नी जैसी दिख रही है। जैसे ही जवान वारिस अंदर गई, मैनेजर काम पर आ गया। मैनेजर ने तुरंत ज़ियाओ को पहचान लिया, क्योंकि उसने पहले ज़ियाओ की गर्लफ्रेंड को चुराया था। ज़ियाओ को सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते देखकर मैनेजर ने उसे बेइज्जत करना शुरू कर दिया। ज़ियाओ ने जवाब दिया और मैनेजर ने गुस्से में उसे पीटने की धमकी दी। ज़ियाओ भी कायर नहीं था, उसने तैयारी की। वह मैनेजर से लड़ने के लिए बाहर गया, लेकिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अचानक आ गई। उसने बेशर्मी से उस पर उसे परेशान करने का आरोप लगाया। ये देखकर कि ये कितना बुरा था, उसने तुरंत मैनेजर और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की एक फोटो निकाली। मैनेजर और एक्स गर्लफ्रेंड हैरान रह गए। उसने धमकी दी कि वह फोटो ऑनलाइन पोस्ट कर देगा, जिससे पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। मैनेजर ने धमकी दी कि फोटो डिलीट कर दे, वरना उसे पछतावा होगा, और फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन जियो हुओ ने उसका